नमस्कार। तो आज के डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के 7वें दिन की और माँ दुर्गा के खास स्वरूप की, माँ कालरात्रि, जिनका रूप कहते हैं काफी तीव्र है। हाँ बिल्कुल, ये माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति हैं और नाम से ही जाहिर है काल की रात्रि, मतलब गहन अंधकारमय स्वरूप। जी। हमारी आज की जो चर्चा है वो गोरखपुर की गीता प्रेस की किताब नव दुर्गा कोड 205 उस पर आधारित है। अच्छा, तो हमारा मकसद यही है कि माँ कालरात्रि का जो ये भयानक सा दिखने वाला स्वरूप है, उसके पीछे जो शुभ, जो कल्याणकारी पहलू है, उसको समझें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उनके स्वरूप से ही। वर्णन तो काफी विशद है श्रुत में। सच में रंग बताया गया है एकदम काला, जैसे घना अंधेरा होता है ना, वैसा। केश बिखरे हुए और 3 आंखें हैं ब्रह्मांड की तरह गोल। 3 आंखें? हाँ, 3, और उनसे बिजली जैसी चमकीली किरणें निकलती हैं, ऐसा वर्णन है। अरे बाप रे, ये कल्पना करना भी मतलब तीव्र है। और सुनिए, नाक से जो श्वास निकलती हैं उनमें अग्नि की भयंकर ज्वालाएं बताई गई हैं। अच्छा, अग्नि की ज्वालाएं। जी, और गले में माला है, वो भी बिजली की तरह चमकने वाली। और वाहन भी तो कुछ अलग है शायद। हाँ, उनका वाहन गर्दभ है, मतलब गधा। गर्दभ, गधा। तो ये सारे तत्व मिलकर तो एक बहुत ही उग्र छवि बनाते हैं। बिल्कुल उग्र। और उनके 4 हाथ भी हैं जिनके अपने मतलब हैं। हाँ, वो बताइए। ऊपर वाला जो दाहिना हाथ है वो वर मुद्रा में है, मतलब वरदान देती हुई। अच्छा, वरदान। और नीचे वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में, यानी भय से मुक्ति। ओके, वरदान और अभय। लेकिन फिर बाएं हाथों में? हाँ, तो ऊपर वाले बाएं हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले बाएं हाथ में खड्ग, यानी कटार। यहीं पर थोड़ा विरोधाभास लगता है। एक तरफ वरदान, अभय, दूसरी तरफ ये कांटा और खड्ग। सही कहा आपने। और यही सबसे दिलचस्प बात है। स्रोत साफ कहता है कि देखने में वो चाहे कितनी भी भयानक क्यों न लगे, माँ कालरात्रि हमेशा शुभ फल ही देती हैं। हमेशा शुभ फल? हाँ, इसीलिए उनका एक और नाम है शुभंकरी। शुभंकरी यानी शुभ करने वाली। तो ये समझना अहम है कि उनके बाहरी रूप से मतलब डरने की जरूरत नहीं है भक्तों को। बिल्कुल नहीं। स्रोत ये भी कहता है कि भक्तों को उनके स्वरूप से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या स्रोत ये बताता है कि क्यों, मतलब एक कल्याणकारी शक्ति का रूप इतना भयानक क्यों है? कोई कारण? देखिए, स्रोत सीधे सीधे क्यों का विश्लेषण तो नहीं करता, पर संकेत यही मिलता है कि शायद अंधकार का, बुराई का, नकारात्मकता का विनाश करना ये अपने आप में ही एक शुभ काम है। हाँ, ये तो है। और उस विनाश के बाद ही तो सकारात्मकता और शुभता आ सकती है ना। तो उनका भयानक रूप शायद उसी विनाशक शक्ति का प्रतीक है जो आखिर में कल्याण लाती है। ये गहरा विचार है। अच्छा, अब उनकी उपासना पर आते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन साधक की स्थिति क्या होती है? तो इस दिन ऐसा मानते हैं कि साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। सहस्रार चक्र, ये तो सिर के शीर्ष पर होता है ना, सर्वोच्च ऊर्जा केंद्र? जी हाँ, बिल्कुल वही। और कहते हैं कि जब मन यहाँ पहुँचता है तो ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के, मतलब आध्यात्मिक शक्तियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। वाह। और इस स्थिति में माँ कालरात्रि की उपासना का फल क्या बताया गया है? बताया गया है कि मन पूरी तरह माँ के स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। उपासक को उनके साक्षात्कार से जो पुण्य मिलता है उसका वो भागी बनता है। और उसके सारे पाप, जीवन के विघ्न, वो सब नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। ये तो हुए आध्यात्मिक लाभ, लेकिन क्या उनका जो उग्र रूप है वो दुष्टों के विनाश से भी जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत, ये सब जो नकारात्मक शक्तियां हैं, हाँ, वो माँ कालरात्रि का सिर्फ स्मरण करने भर से ही डर कर भाग जाती हैं। अच्छा, सिर्फ याद करने से? जी, और वे ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। और सबसे जरूरी बात शायद भय से मुक्ति। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय, ऐसे किसी भी भय का सामना नहीं करना पड़ता। किसी भी तरह का डर नहीं रहता। माँ की कृपा से वो सर्वथा, मतलब पूरी तरह भय मुक्त हो जाता है। यही शायद उनकी अभय मुद्रा का असली मतलब है। हाँ, बाहरी और आंतरिक हर तरह के भय से मुक्ति। तो फिर इतनी शक्तिशाली देवी की उपासना की विधि क्या है? कोई खास अनुशासन भी चाहिए? विधि तो ये है कि उनके स्वरूप को, उनकी छवि को हृदय में बसाकर पूरी एकाग्रता से, निष्ठा से उपासना करनी चाहिए। और अनुशासन? हाँ,
अनुशासन पर बहुत जोर है। यम, नियम, संयम का पूरी तरह से पालन करना जरूरी बताया गया है। यम, नियम, संयम, इनको थोड़ा सा और समझा सकती हैं आप आम भाषा में? जरूर। देखिए, ये योग और दर्शन में नैतिक और आत्म अनुशासन के सिद्धांत हैं। यम मतलब बाहरी आचरण के नियम, जैसे अहिंसा, सच बोलना। ठीक है। नियम है आंतरिक शुद्धता और अनुशासन से जुड़े, जैसे साफ सफाई रखना, संतोष रखना, तप करना। और संयम? संयम मतलब इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण रखना। मूल बात यह है कि मन, वचन और शरीर तीनों की पवित्रता बनाए रखनी है। ये दिलचस्प है। मतलब इतनी उग्र शक्ति की उपासना के लिए इतनी ज्यादा आंतरिक शांति और पवित्रता की जरूरत? हाँ, शायद यही संतुलन है। वो जो प्रचंड ऊर्जा है माँ की, उसको संभालने के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए उपासक का खुद अनुशासित और पवित्र होना बहुत जरूरी है। सही बात है। याद रखिए, वो शुभंकरी हैं। उनकी उपासना से मिलने वाले शुभ तो अनगिनत हैं, इसीलिए निरंतर स्मरण, ध्यान और पूजन करने को कहा गया है। स्रोत में वो श्लोक भी है शायद, एक वेणी जपा कर्ण पूरा, जो उनके रूप का वर्णन करता है। जी हाँ, वो श्लोक है। और अंत में माँ से सभी भक्तों के लिए शक्ति, अभयता और आरोग्य का वरदान भी मांगा गया है। हाँ, वो प्रार्थना उनके पूरे स्वरूप का सार बता देती है, शक्ति और सुरक्षा। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में कहें तो माँ कालरात्रि का रूप भले ही बाहर से बहुत भयानक, अंधेरा सा लगे, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए परम कल्याणकारी, शुभ फल देने वाली शुभंकरी देवी हैं। एकदम सही कहा आपने। उनकी उपासना न सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धियों का रास्ता खोलती है, बल्कि जीवन के हर तरह के डर से मुक्त करके सच्ची अभयता भी देती हैं। और स्रोत जो ये कहता है कि उनके इस भयानक रूप पर ध्यान करते हुए भी हमें पवित्रता और अनुशासन बनाए रखना है, ये बात एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है ना? हाँ बिल्कुल। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वाकई बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के गहरे अंधेरों और डरों का सामना करके हम सच में किसी उच्चतर अवस्था या आशीर्वाद को पा सकते हैं। शायद यही माँ कालरात्रि की उपासना का एक छिपा हुआ संदेश हो।